नमस्कार बच्चों। चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास को। पिछली क्लास में हमने थ्योरम 2.1.9 तक कर लिया था, है ना। आज हम लोग बात करेंगे थ्योरम 2.1.10 की बात करेंगे। आई होप आपको ये थ्योरम समझ में आ रही होंगी, इन थ्योरम का मतलब समझ में आ रहा होगा, है ना, कि ये थ्योरम आखिरकार हम लोगों को बताना क्या चाहते हैं, है ना। देखिए, होता क्या है कि आप लोग जब पढ़ रहे होते हैं, आपके प्रोफेसर आपको पढ़ा रहे होते हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि ये जो थ्योरम हमको बताई गई है, इसको क्या करना है, इसी तरीके से रट लेना है, वर्ड टू वर्ड इसका प्रूफ रट लेना है। लेकिन इसका मतलब समझना बहुत जरूरी है कि कोई भी थ्योरम आप कर रहे हो तो उसका मतलब समझ पाओ, अर्थ समझ पाओ कि ये थ्योरम आखिरकार हमको हमको सिखाना क्या चाह रही है। ठीक है, यदि इस तरीके से आप हर थ्योरम का मतलब समझ पाओ कि ये थ्योरम हमको ये बात बताना चाह रही है, तो बात बन जाएगी। ठीक है, और ये मतलब जब तक नहीं सीखोगे कि थ्योरम हमको क्या बताना चाह रही है, आप ग्रेजुएशन करके निकल जाओगे, आपको कुछ हाथ ही नहीं लगेगा। ठीक है, इस वजह से मतलब समझना बहुत जरूरी है। तो देखिए, ये थ्योरम है आज की हमारी, थ्योरम 2.1.10। इसमें क्या कहा गया है, देखो मैं इसका स्टेटमेंट लिख रहा हूं। कहा गया है कि इफ ए बी, ए इंटू बी इज ग्रेटर देन जीरो, ए बी इज ग्रेटर देन जीरो, तो यहां पर कहा गया है देन आइदर ए इज ग्रेटर देन जीरो, या तो ए ग्रेटर देन ए, आइदर ए इज ग्रेटर देन जीरो एंड बी इज ग्रेटर देन जीरो। यहां पर लिखो ए इज ग्रेटर देन जीरो एंड बी इज ग्रेटर देन जीरो, बी इज ग्रेटर देन जीरो। फिर यहां पर कहा गया है और ए इज लेस देन जीरो एंड बी इज लेस देन जीरो। ठीक है, ये थ्योरम कहा गया है, इसको हमें प्रूफ करना है। तो देखो, ये थ्योरम आप लोग इसको प्रूफ तो कर ही ले जाओगे, है ना। प्रूफ तो मैं अच्छे से समझा ही देता हूं, सारे तो याद ही हो जाते होंगे आपको। लेकिन ये थ्योरम हमको क्या बताना चाह रही है, क्या समझ रहे हो आप। ये थ्योरम देखो बहुत ही अच्छी है। क्या कह रही है कि कोई भी आप दो रियल नंबर का मल्टीप्लाई कर रहे हो और वो क्या आ रहा है, ये आ रहा है हमारा ग्रेटर देन जीरो, यानी कि पॉजिटिव नंबर आ रहा है। ठीक है, दो नंबर का मल्टीप्लाई क्या आ रहा है, पॉजिटिव नंबर आ रहा है, ग्रेटर देन जीरो आ रहा है, यानी पॉजिटिव नंबर आ रहा है। फिर क्या कहा है, यदि ऐसा हो रहा है तो ए भी पॉजिटिव होगा, बी भी पॉजिटिव होगा, या तो दोनों पॉजिटिव होंगे ए और बी, या तो दोनों निगेटिव होंगे, ए इज लेस देन जीरो, बी इज लेस देन जीरो। या तो ए और बी दोनों पॉजिटिव होंगे तब इनका मल्टीप्लीकेशन पॉजिटिव आ रहा है, या दोनों नंबर निगेटिव होंगे तब इनका मल्टीप्लीकेशन पॉजिटिव आ रहा है ना। यही बात तो होगी, यही दो बात हो सकती है कि दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन पॉजिटिव आ रहा है, तो ये बात हो सकती है कि दोनों नंबर पॉजिटिव होंगे या दोनों नंबर निगेटिव होंगे तभी पॉजिटिव आ रहा है उनका मल्टीप्लीकेशन, है ना। तो ये थ्योरम है, इस थ्योरम को अब हमें क्या करना है, इसका प्रूफ करना है। तो ये जानते सभी लोग हैं कि हाँ बात सही है, लेकिन इसका प्रूफ कैसे करेंगे। तो चलिए हम लोग इसके प्रूफ को समझते हैं। देखिए, यहां पर हम लोग इसका प्रूफ देखते हैं, बढ़िया तरीके से समझेंगे। देखो, हमको गिवन क्या है कि ए बी ग्रेटर देन जीरो है, यहां पर हमको दिया गया है, यहां पर लिख सकते हो आप, गिवन है हमको। गिवन क्या है, ए बी ग्रेटर देन जीरो है ना। ए बी क्या है, ग्रेटर देन जीरो है। तो यदि ए बी ग्रेटर देन जीरो है तो इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो दिस इंप्लाइज ए बी कहां बिलोंग करेगा, ए बी बिलोंग करेगा पॉजिटिव रियल में बिलोंग करेगा, ये भी कह सकते हो आप। बिल्कुल सही बात है, ऐसा तो कर सकते हो, है ना। फिर देखो, यदि ए बी पॉजिटिव रियल में बिलोंग कर रहा है तो आप यहां से लेट करो, यहां से आप लेट करो। यदि आप लेट करो कि ए इज ग्रेटर देन जीरो, ठीक है, अभी हम ये वाली कंडीशन प्रूफ कर रहे हैं कि ए इज ग्रेटर देन जीरो एंड बी इज ग्रेटर देन जीरो। तो हमने लेट किया कि ए इज ग्रेटर देन जीरो है, तो हमको ये प्रूफ कर देना है कि बी इज ग्रेटर देन जीरो होगा, है ना। तो चलिए, ए इज ग्रेटर देन जीरो है, देन आप यहां से क्या लिख सकते हो, यदि ए इज ग्रेटर देन जीरो लेट किया है, देन आप ए को लिख सकते हो कहां बिलोंग करेगा, पॉजिटिव रियल में बिलोंग करेगा। ये भी बात सही है ना। अब देखो, यदि कोई नंबर पॉजिटिव रियल में बिलोंग कर रहा है, यानी कि वो नंबर क्या कैसा है, पॉजिटिव है, तो यदि हम उसका रेसिप्रोकल कर दें तो वो भी पॉजिटिव ही तो रहेगा, निगेटिव थोड़ा हो जाएगा, है ना। यदि ए कोई नंबर है जो कि पॉजिटिव है, तो उसको यदि हम उल्टा कर दें तो भी पॉजिटिव ही तो रहेगा, निगेटिव थोड़ा हो जाएगा। तो ये भी बात सही है, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि 1/a भी कहां बिलोंग करेगा, पॉजिटिव रियल में बिलोंग करेगा।
फिर आपको मैंने एक थ्योरम बताई थी कि किसी भी दो पॉजिटिव रियल नंबर को क्या करें, मल्टीप्लाई कर दें तो उसका रिजल्ट भी पॉजिटिव ही आता है, बताई थी, है ना। तो वही चीज देखो यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे। यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं, यदि हम लोग लिखना चाहें बी, क्या लिखना चाहें बी, तो बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी को हम लोग लिख सकते हैं, देखो यदि हम यहाँ पर लिख दें 1/a इंटू ए और इंटू बी, ये लिख सकते हैं बी को, है ना। तो देखो अभी हमको ये नहीं पता कि बी पॉजिटिव है कि निगेटिव है ना। तो यदि हम देखो ये यहाँ पर ऐसे ब्रैकेट लगा दें इसको, और 1/a का तो पता है हमें कि पॉजिटिव है, 1/a का तो हमें पता है कि पॉजिटिव है, लेकिन ए भी नहीं, ए और बी का मल्टीप्लीकेशन क्या है, ये तो हमको गिवन था कि ये पॉजिटिव है, ये तो हमें गिवन था, तो ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, है ना। 1/a भी पॉजिटिव है और ये तो गिवन था ये पॉजिटिव है, तो दो पॉजिटिव का मल्टीप्लीकेशन क्या होगा, ये भी आपका पॉजिटिव ही होगा, क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो यदि ये इसके इक्वल है, ये पॉजिटिव है, तो बी भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, है ना। तो यहां से आप क्या लिख सकते हो, यहां से लिख सकते हो हेंस बी इज ग्रेटर देन 0, है ना। तो इस तरीके से हमने प्रूफ किया कि यदि ए बी ग्रेटर देन 0 हमको दिया है, ए बी ग्रेटर देन 0 दिया है, तो यदि हम लेट करके चलें कि ए पॉजिटिव है तो बी भी पॉजिटिव होगा, ये हमने यहां से क्या किया, प्रूफ कर दिया, ठीक है, ये हमने यहां से प्रूफ कर दिया। तो ये जो पहला वाला पार्ट था, यदि ए बी ग्रेटर देन 0 है तो ए ग्रेटर देन 0 एंड बी ग्रेटर देन 0, या तो ये होगा, तो पहली कंडीशन तो प्रूफ हो गई। इसी तरीके से हम ये भी प्रूफ करेंगे, यदि a लेस देन 0 है तो b भी लेस देन 0 होगा, है ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, सेकंड केस है हमारा, इस सेकंड केस को देखिएगा। अब हम लोग यहाँ पर लेट करके चलते हैं कि लेट करो कि a क्या है, लेस देन 0 है, समझना ध्यान से, a क्या है, लेस देन 0 है। यहाँ पर हमको ये लेट करके चलो कि a लेस देन 0 है, तो हमें प्रूफ क्या करना है, b भी लेस देन 0 आए, है ना। तो a लेस देन 0 है, देन a को आप क्या लिख सकते हो, a को आप लिख सकते हो कि माइनस, यदि a निगेटिव है तो निगेटिव में यदि माइनस का मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव नंबर बन जाएगा। तो माइनस से कहाँ बिलोंग करेगा, पॉजिटिव रियल में बिलोंग करेगा, बात समझ में आ रही है। यदि a निगेटिव है तो माइनस से कहाँ हो जाएगा, माइनस से पॉजिटिव हो जाएगा, है ना भाई। निगेटिव में माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो पॉजिटिव बन ही जाएगा, तो माइनस से क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। इसी तरीके से, या आप ये वाली बात तो चलो थोड़ा सा एक लाइन और लिख लो यहाँ पर, है ना, तो और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ऊपर से ही लेकर के चलते हैं, तो वो हमको क्या दिया था, हमको दिया था ए बी इज ग्रेटर देन 0, है ना। यहाँ पर लिखो गिवन है हमको, सेकंड केस वाले को ए बी इज ग्रेटर देन 0, ये हमको क्या है, गिवन है। तो यहां से आप क्या लिख सकते हो, दिस इंप्लाइज ए बी कहां बिलोंग करेगा, पॉजिटिव रियल में बिलोंग करेगा, दिख रहा है सबको, पॉजिटिव रियल में बिलोंग करेगा। तो अब देखो यहां पर हमको क्या प्रूफ करना है कि a इज लेस देन 0 है तो b भी लेस देन 0 होगा। यहां से लेट कर लो, a क्या है, लेस देन 0 है, a क्या है, लेस देन 0 है। यदि a लेस देन 0 है तो हम क्या लिख सकते हैं, यहां से हम ये लिख सकते हैं कि माइनस a कहां बिलोंग करेगा, पॉजिटिव रियल में बिलोंग करेगा, वही बात है ना। ये a निगेटिव नंबर है तो निगेटिव माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। तो माइनस से कहां बिलोंग करेगा, पॉजिटिव बिलोंग करेगा। अब देखो यदि माइनस a पॉजिटिव बिलोंग कर रहा है, पॉजिटिव है, तो -1/a कर दोगे तो ये भी पॉजिटिव ही तो रहेगा। किसी पॉजिटिव नंबर को यदि उल्टा कर दोगे तो फिर वो पॉजिटिव ही तो रहेगा, निगेटिव थोड़ा हो जाएगा, भले ही छोटा हो जाएगा लेकिन निगेटिव थोड़ा हो जाएगा, है ना। तो ये हम देख सकते हैं कि -1/a भी क्या होगा, पॉजिटिव रियल नंबर होगा। अब यहां से देखो, यहां पर दिख रहा है, यदि हम यहां पर -b लिख दें, -b लिख दें, तो -b को देखो हम लोग क्या लिख सकते हैं, -b को क्या हम लोग ये लिख सकते हैं कि -1/a इंटू a कर दें और फिर यहाँ b कर दें, ऐसा कर सकते हैं। हाँ सर जी बिल्कुल कर सकते हैं, a से a कैंसिल हो जाएगा, यहाँ -b आ जाएगा, तो ऐसा लिख सकते हैं। लेकिन हमको ये नहीं पता कि ये पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, है ना, क्योंकि हमको ये तो पता है कि ये हमारा क्या है, 1/a क्या है, माइनस का 1/a क्या है, पॉजिटिव है, और a क्या है, a हमारा निगेटिव है ना। तो ये तो हमें पता है, लेकिन b का नहीं पता है। तो देखो हम लोग करेंगे क्या, इसको समझो, यहां पर ऐसे ब्रैकेट लगा दो, ये ब्रैकेट लगा दिया, ठीक है, आपको समझ में आया। a इंटू बी क्या दिया है हमको, ये दिया है कि ये तो पॉजिटिव है,
ये पॉजिटिव है, और -1/a क्या है, ये भी पॉजिटिव है। तो दो पॉजिटिव नंबर का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, पॉजिटिव। ये भी आपका क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा, है ना, ये लिख सकते हो। यानी कि यहां पर देखो -b क्या हो जाएगा, -b बिलोंग कर रहा है कहां, पॉजिटिव रियल में, -b बिलोंग कर रहा है पॉजिटिव रियल में। इसका मतलब क्या होता है कि -b क्या है, ग्रेटर देन 0 है, -b क्या है, ग्रेटर देन 0 है। यदि हम माइनस का मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, b हो जाएगा, और यहाँ पर इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, लेस देन 0 हो जाएगा, है ना। तो ये हम लोग लिख सकते हैं। तो देखो यदि हम लेकर के चले कि a लेस देन 0 है तो b भी क्या होगा, लेस देन 0 होगा, ये हमने प्रूव कर दिया। यदि a पॉजिटिव है तो b भी पॉजिटिव होगा। बात समझ में आ रही है। तो यदि कहीं आपको दिया है कि दो नंबर का जो मल्टीप्लिकेशन है ना, इसको पहले कॉपी कर लीजिए, ठीक है, सुनते जाइएगा। यदि कहीं पर आपको दिया है कि दो नंबर का जो मल्टीप्लिकेशन है वो क्या है, पॉजिटिव नंबर है, दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन क्या है, पॉजिटिव नंबर है, तो आप कहोगे कि a भी पॉजिटिव होगा और b भी पॉजिटिव होगा, या तो फिर a निगेटिव होगा और b भी निगेटिव होगा, दोनों ही निगेटिव होंगे। तो वही चीज हमने यहाँ पर प्रूफ की है। यदि a भी पॉजिटिव दिया है तो यदि a पॉजिटिव है तो b भी पॉजिटिव होगा, यदि a भी पॉजिटिव है तो यदि a निगेटिव है तो b भी निगेटिव होगा, है ना। ये इस तरीके से क्या किया जाता है, प्रूफ किया जाता है थ्योरम को। तो आई होप ये थ्योरम बढ़िया तरीके से आपको समझ में आ गई है ना। मुझे तो लगता है कि आपको रट जाएंगी ये सब थ्योरम, आपको रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जिसको भी समझ में आ गई है, ठीक है, तो अच्छी बात है। यदि नहीं समझ में आई है तो एक दो बार और देखिएगा वीडियो को, इस सारी चीजें आपको समझ में आएंगी, रट जाएंगी, ठीक है। चलिए मैं इसका एक नेक्स्ट पार्ट है वो भी करवा देता हूं। तो नेक्स्ट पार्ट क्या है, चलो समझ लेते हैं। देखो इसी तरीके की ही थ्योरम है, बस थोड़ा कंडीशन चेंज कर देते हैं। तो इसको चलो अब हटा दिया जाए यहां से। बिल्कुल सिमिलर तरीके से प्रूफ करना होगा उसे भी, और आप प्रूफ भी कर सकते हो। अब देखो क्या होगा, ये जो नेक्स्ट बात हम लोग कर रहे हैं, ये यदि आपको यहाँ पर एक कंडीशन चेंज कर देता है, यदि ए बी ग्रेटर देन 0 दिया है, यहाँ पर क्या कर देता है, यदि ए बी लेस देन 0 कर देता है ना, किन्हीं दो नंबर का जो मल्टीप्लीकेशन है वो क्या है, निगेटिव आ रहा है, तो क्या होगा, तो कंडीशन आपकी क्या बनेगी, तो कंडीशन आपकी ये बनेगी कि एक पॉजिटिव होगा और दूसरा निगेटिव होगा। यदि ए पॉजिटिव है तो फिर बी निगेटिव होगा, तो फिर बी निगेटिव होगा, और यदि ए निगेटिव है ना, ए निगेटिव है तो बी पॉजिटिव होगा, बी पॉजिटिव होगा, ये हो, ठीक है। बात समझ में आ रही है। हमने क्या कहा कि यदि दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन क्या है, निगेटिव आ रहा है, लेस देन 0 आ रहा है, तो क्या होगा, ए निगेटिव, यदि ए पॉजिटिव है तो बी निगेटिव होगा, यदि ए निगेटिव है तो बी पॉजिटिव होगा, है ना। ए पॉजिटिव है तो बी निगेटिव होगा, यदि ए निगेटिव है तो बी पॉजिटिव होगा। यही दो कंडीशन हो सकती है, तभी निगेटिव आएगा उनका मल्टीप्लिकेशन, एक तो एक निगेटिव होना पड़ेगा। तो इसको चलो हम लोग प्रूफ करते हैं, है ना। तो चलो देखते हैं प्रूफ इसका। देखो इसका प्रूफ कैसे होगा, सबसे पहले यहां पर लिखो कि हमको गिवन क्या है, हमको दिया गया है कि ए बी क्या है, लेस देन 0 है। ए बी दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन क्या है, लेस देन 0 है। तो यदि लेस देन 0 है यानी निगेटिव नंबर है, तो निगेटिव नंबर में यदि माइनस का मल्टीप्लाई कर दें तो माइनस ए भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा, है ना। माइनस ए भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव रियल में बिलोंग करने लगेगा। बात समझ में आ रही है। यदि ए बी निगेटिव नंबर है, लेस देन 0 है, तो निगेटिव में यदि माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे तो पॉजिटिव बन जाएगा। तो अब ये माइनस ए बी क्या है, ये पॉजिटिव है, कोई इसको निगेटिव नहीं कहेगा कि ये माइनस लगा है यहाँ पर, है ना। क्यों नहीं निगेटिव कहेगा, क्योंकि ए बी भी निगेटिव है, तो निगेटिव ये है और निगेटिव ये है, तो निगेटिव निगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो ये माइनस ए बी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव रियल नंबर बन जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब देखो यहां पर हम लोग लेट करके चल रहे हैं, यहां पर लेट करते हैं कि ए क्या है हमारा, ए हमारा क्या, हम लोग लेट कर लेते हैं पहले लेस देन 0। चलो यही वाली कंडीशन प्रूफ कर लेते हैं पहले। ए यदि हमारा लेस देन 0 है, ठीक है, यदि ए लेस देन 0 है तो यहां से आप क्या करोगे, यदि निगेटिव नंबर है ए, यदि माइनस का मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, है ना। माइनस का करोगे तो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, या इसी को आप ऐसा भी लिख सकते हो कि माइनस ए कहां बिलोंग कर रहा है, पॉजिटिव रियल में बिलोंग करेगा,
ठीक है। ए यदि लेस देन 0 है तो माइनस ए क्या होगा, पॉजिटिव रियल में बिलोंग करेगा। अब देखो यहां से यदि माइनस ए पॉजिटिव है तो इसको यदि आप उल्टा कर दो, इसको आप क्या कर दो, उल्टा कर दो, यानी -1/a कर दो, तो ये भी पॉजिटिव ही तो रहेगा, है ना। कोई नंबर ये माइनस ए यदि पॉजिटिव है तो इसका यदि रेसिप्रोकल कर दो तो वो भी पॉजिटिव ही तो रहेगा, निगेटिव थोड़ा हो जाएगा, भले ही कितना छोटा हो जाए, है ना, लेकिन निगेटिव थोड़ा हो जाएगा। तो ये भी आप ऐसा इसको लिख सकते हो कि -1/a क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब देखो यदि हम लोग क्या करें, -ab, है ना, यदि हम लोग यहां पर लिखें -ab, हमको क्या प्रूफ करना है कि b हमारा क्या होगा, ग्रेटर, यदि a लेस देन 0 है तो हमको प्रूफ करना है b हमारा ग्रेटर देन 0 होगा। तो यदि हमारा -ab करें यहां पर, इनटू हम लोग यहां पर कर दें -1/a, ये कर दें, तो देखो क्या होगा, -ab ये पॉजिटिव है और -1/a ये भी पॉजिटिव है ना। तो ये कहां बिलोंग करेगा, दो पॉजिटिव रियल नंबर का मल्टीप्लीकेशन, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, है ना, ये भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। यानी कि हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं पॉजिटिव हो जाएगा, तो -ab इंटू -1/a ग्रेटर देन 0 लिख सकते हैं, पॉजिटिव हो गया, ग्रेटर देन 0 हो गया, है ना। तो यहां से आप क्या लिख दोगे, यदि a से a कैंसिल हो गया, a से a कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस प्लस हो गया, तो यहां पर क्या आ जाएगा, b इज ग्रेटर देन 0 आ गया, है ना, b क्या आ गया, ग्रेटर देन 0 आ गया। तो हमने क्या कहा, यदि ab लेस देन 0 है तो यदि a क्या है, निगेटिव है, तो b क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ये आपने प्रूव कर दिया, ठीक है। यदि दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन निगेटिव है तो a यदि निगेटिव है तो b पॉजिटिव होगा, ये प्रूफ कर दिया आपने, है ना। एक नंबर को तो निगेटिव रहना पड़ेगा, यदि दोनों निगेटिव हो जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा ना। तो यदि ये दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन निगेटिव है तो यदि a निगेटिव है तो फिर b को पॉजिटिव होना पड़ेगा, ये आपने प्रूफ कर दिया। दूसरी कंडीशन है इसकी, यदि a पॉजिटिव है तो b निगेटिव होगा, है ना, a पॉजिटिव है तो b निगेटिव होगा। तो यहां पर केस 2 देख लो, केस सेकंड है ना। ये क्या कह रहा है, यदि गिवन तो हमको ये है ही ए बी लेस देन 0, लेकिन अब हम यहाँ क्या लेट करके चलेंगे, यहाँ लेट करके चलेंगे कि ए क्या है, यदि पॉजिटिव है, ए पॉजिटिव है, तो ए पॉजिटिव है तो ए को हम क्या लिखेंगे, ए को हम लिखेंगे कि ए कहाँ बिलोंग करेगा, पॉजिटिव रियल में बिलोंग करेगा। यदि ए पॉजिटिव रियल में बिलोंग करेगा तो 1/a कहाँ बिलोंग करेगा, ये भी पॉजिटिव ही रहेगा, निगेटिव तो हो नहीं जाएगा 1/a करने पर, है ना। ऐसा हम लोग इसको लिख सकते हैं। अब देखो यदि हम लोग यहाँ पर लिखें a इंटू बी, a इंटू बी इंटू 1/a, ये हमने यहाँ पर लिखा, तो ये क्या होगा, तो देखो ए बी क्या है, ए बी हमारा निगेटिव है ना, ए बी क्या है, ए बी निगेटिव है और 1/a क्या है, पॉजिटिव है ना। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, देखो ए बी क्या है, निगेटिव है, तो माइनस ए बी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो यहाँ पर माइनस लगा दो, है ना। तो ये पॉजिटिव हो गया और 1/a क्या है, पॉजिटिव है, तो दो पॉजिटिव नंबर का मल्टीप्लीकेशन भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ये बात सबको समझ में आ गई। अब देखो यहाँ से यदि a से a कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा माइनस का b, कहाँ बिलोंग कर रहा है, पॉजिटिव में, या इसी को हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं -b ग्रेटर देन 0, है ना। माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, b इज लेस देन 0, b इज लेस देन 0, ठीक है। तो हमने क्या प्रूफ किया, हमने ये प्रूफ किया कि यदि a पॉजिटिव है तो b क्या होगा, निगेटिव होगा, यदि a पॉजिटिव है, a निगेटिव है तो b पॉजिटिव होगा, यदि a पॉजिटिव है तो b निगेटिव होगा। ये हमने इस तरीके से इसको प्रूफ किया। तो आई होप आपको ये थ्योरम बढ़िया तरीके से समझ में आई होगी, है ना। इस पर करना कुछ नहीं था, समझने वाली बातें हैं ये सब, कि जितना अधिक आप इन चीजों को समझोगे तो आप इनको अपनी तरफ से कर पाओगे, यदि नहीं समझोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। इस पर समझना क्या था, समझना सिर्फ ये था कि यदि ए बी दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन निगेटिव आ रहा है तो फिर दोनों में से एक नंबर निगेटिव होगा, सीधी सी बात ये है ना। तो ये प्रूफ कैसे करेंगे, तो ये इस तरीके से इसको प्रूफ करना था, ठीक है। तो इसको कॉपी कर लीजिए। तो आई होप इसको आपने कॉपी कर लिया होगा और ये दोनों थ्योरम आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो हम थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, धीमे धीमे पढ़ेंगे, लेकिन डेली पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, समझ करके पढ़ेंगे, ताकि आगे की जो चीजें हैं वो आपको अच्छे से समझ में आए। जितना अधिक बेस आपका मजबूत रहेगा उतनी अधिक चीजें आपको समझ में आएंगी, और जितना बेस कमजोर रहेगा आगे की चीजें भी बिल्कुल नहीं समझ में आएंगी,
ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप लोग पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पर। थैंक यू।